पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे, और पॉलिनोमियल में हमने ये भी बोला हुआ था कि पॉलिनोमियल तो आपको लीनियर मिलेंगे, क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्यूबिक मिलेगा। पॉलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं, डिग्री बढ़ाते जाओ पॉलिनोमियल आपको मिलता जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें अगर, तो मैंने कहा हमने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ पढ़ा हुआ है, अभी पहले आइडेंटिटी फंक्शन ही पढ़ा था, तो वो भी एक लीनियर ही पॉलिनोमियल कहलाता है। तो कहीं ना कहीं हमने लीनियर को पढ़ लिया है। अब हम किसको पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने क्या कंसीडर किया था? मान लो एक इक्वेशन हमने लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं? है ना? आप y ऐसे लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बच्चों बनाना है अगर हमें, तो सोल्यूशन टेबल बनाइए। ये x है, ये y है। x की कुछ वैल्यू मान लो हम रख रहे हैं -1, 0, 1, तो y की वैल्यू आएगी 1, 0, 1। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब देखिए इसके ग्राफ को प्लॉट करना है। ये हमारी एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। मान लो बच्चों यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1, इधर मान लो ये +1 है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या है, अगर x 0 है तो y भी 0 है, यानी 0,0 एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट क्या है? -1,1, यानी x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू हमें +1 मिलेगी, तो एक पॉइंट हो जाएगा ये। इसी तरह से 1,1, यानी y x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। मान लो सपोज करो 2 यहाँ पे कहीं पे है, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे कहीं पे आएगी। तो कुल मिला के बच्चों ये जो कर्व बनेगा, ये कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, जिसको हम लोग पैराबोला या पैराबोलिक कर्व के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख रहे हो ग्राफ, ये किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, यानी कि क्वाड्रेटिक। एफ एक्स हमारा जब क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। जब पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक होगा तो उसका बच्चों ये ग्राफ है। क्लियर है सभी को? अच्छा अच्छा बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी? पर्टिकुलरली अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, तो इस पॉलिनोमियल की रेंज क्या होगी? डोमेन क्या होगी? को डोमेन क्या होगी? डोमेन पहले बताओ। यानी पूरा का पूरा आर, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। कोई भी एक्स की वैल्यू ले सकते हो, एक्स की वैल्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, को डोमेन क्या होगा? वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आर। ठीक। ओके, क्योंकि फंक्शन आपका आर टू आर पे डिफाइंड है। एफ बी एम एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, रेंज क्या होगा? है ना? अच्छा देखिए, आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या कभी भी आपकी जो y की वैल्यू है, क्या बच्चों कभी भी नेगेटिव आएगी? है ना? तो ये आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बोल सकते हो कि नहीं? रेंज में क्या आएगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव आर। सही है? ओके, समझ में आया ना? ये अब जैसे मान लो क्यूबिक का है, तो मैं बनाऊंगा नहीं, देखिए इस तरह से आप कहीं भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ क्यूबिक का आप अपने से ड्रॉ करिएगा, शायद बुक में बना भी हुआ है। y इक्वल्स टू, इस बार मान लीजिएगा एक्स क्यूब। फंक्शन आपका क्या हो रहेगा? वही आर से आर पर डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, डोमेन रेंज बतानी है। हो जाएगा? ठीक है, क्यूबिक का आप लोग अपने से करिएगा। पॉलिनोमियल में जो ज्यादातर प्रैक्टिस में आता है या ज्यादातर प्रॉब्लम्स हम लोगों को मिलेंगी, वो इसी पर बेस्ड मिलेंगी, क्वाड्रेटिक बेस्ड, पैराबोला वगैरह। जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा। 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक चैप्टर है, वहां पे भी यही काम आता है। तो क्वाड्रेटिक ही ज्यादा यूज है, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो पॉलिनोमियल के बाद बच्चों जो चौथा फंक्शन है वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल का नाम ही स्पष्ट है। जैसे रैशनल, अगर नंबर की मैं डेफिनेशन पूछूं तो किसी भी नंबर को रैशनल आप कब कहोगे?
यस, तो वो नंबर था। अब यहाँ पे रैशनल नंबर ना होकर क्या है, रैशनल फंक्शन है। तो क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन मतलब अगर कोई फंक्शन इस टाइप में लिखा हुआ है एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये रैशनल कहलाएगा, इसको हम कहेंगे रैशनल। बट एक कंडीशन ये है कि जी एक्स जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। नहीं, अरे भैया 1/0, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो हो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। तो ये कोई फंक्शन थोड़ी बचेगा। अब अगर जी एक्स जीरो हो जाएगा, अब आपने तो रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी है ना, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज सेड टू बी रैशनल वेयर q मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। पढ़ा है ना आपने, तो डेफिनेशन है। और जीरो होने से क्या दिक्कत आ रही वो भी आपको क्लियर होगा। जीरो होने से ये जो फ्रैक्शन है वो डिफाइंड नहीं रह जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब जैसे मान लो मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, ये तो मान लो फंक्शन हो गया। मैं रैशनल पे एक फंक्शन ले रहा हूँ, मान लो 1/x। एक फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में, वो हमारा क्या है, 1/x है। आप एफ एक्स को चाहे 1 मान लो, जी एक्स को x मान लो, और इसका हम लोग ग्राफ डोमेन रेंज देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर ये 1/x लिखा हुआ है, तो पहली बात तो ये जो मैप डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, लेट एफ बी अ मैप फ्रॉम r-0 to r defined as f of x equals to 1/x। कोई दिक्कत, यहाँ पर डोमेन हमने देखिए चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि ये जीरो पर डिफाइंड नहीं है। जब जीरो पर डिफाइंड नहीं है तो क्या यहाँ पर डोमेन में जीरो तो रहेगा नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा, पूरे आर पर डिफाइंड है एक्सेप्ट सिंगलटन जीरो। क्लियर है ना ये सभी को डेफिनेशन। ओके, अब मान लीजिए इसका आपको बनाना है ग्राफ। ये एफ एक्स हमने बोला ही है कल आपको, ये वाई होता है। अब ग्राफ इसका होगा क्या, देखिए बहुत ही अजीब सा, मतलब इसमें वो आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि ये डेसिमल में जाएगा। जितना नंबर लोगे उतना ही डेसिमल में ये जाता जाएगा। सपोज करो ये x है, ये y है। मान लो यहाँ पर हमने नंबर ले लिया, x की वैल्यू ले ली 10, तो y की वैल्यू 0.1 आएगी कि नहीं। अगर x की वैल्यू हमने ले ली 20, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/20, 0.2 होता है। बताओ, ये 0.2 होता है। 0.05 ये होता है क्या। अरे भैया 1/20 है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5/100, और 5/100 का मतलब हुआ 0.05। क्लियर है ना। ओके, अच्छा अगर आपने एक्स की, हाँ ठीक है, बहुत सही, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 दोगे तो वाई की वैल्यू भी 1 मिलेगी। चलो इतना ही देखते हैं, फिर अभी आगे, क्योंकि इसमें वही पॉइंट को रिप्रेजेंट करना ही थोड़ा सा वो है। आ, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया, 1 तो फिर यहाँ कहीं नहीं होगा, बहुत छोटे पे, यहाँ पे कहीं पे 30 होगा, इधर नेगेटिव में जाएगा। y की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है ना, डेसिमल में जा रही है। देखो जितना बड़ा नंबर लोगे उतना ही छोटी वैल्यू आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आ, यहाँ पर अगर हम मान लें ये 1 है, ये क्या है, 1 है, तो फिर हमको 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 0.5। अच्छा,
0.5 हमें क्या चाहिए, ये हमारा पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा 0.1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 0.1, और इसका जो आधा होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 0.05। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा, क्योंकि y की वैल्यू आप देख रहे हो बहुत छोटी है, तो इस हिसाब से हमको कंसीडर करना पड़ रहा है। हमने 1 को यहाँ लिया, इसको 10 डिवीजन में हमने बांट दिया। तो 10 डिवीजन में हमने बांट दिया तो आपको पता है कि एक डिवीजन 0.1 के इक्वल होगा। ये जो पांचवा वाला है वो 0.5 होगा, और एक डिवीजन 0.1 है, और यहाँ पे हमें 0.05 भी चाहिए। ये जो 0.05 है ये 0.1 का हाफ है कि नहीं बच्चों? तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो पहला वाला हमने बनाया था मार्क 0.1 का, उसके बीच में एक और छोटा सा मार्क ले लिया, वो हो गया 0.05। अब चलिए जरा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे लिए 10, 0.1। तो देखिए 10 हमारा ये है एक्स एक्सिस पे, ये 10 हो गया। 0.1 ये है वाई एक्सिस पे 0.1। तो ये जो पॉइंट आया ये ये हो गया 10, 0.1। पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? इसी तरह से, इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए 20, 0.05। अब 20 तो ये है एक्स की वैल्यू, 0.05 ये है। तो अगर इधर से हम चले आए यहाँ पर और ये 20 से चले ऊपर पर, तो ये हो जाएगा 20, 0.5। ये भी क्लियर है सभी को? और और फिर क्या बोला जा रहा है, ये हमने इसको 1 एक्स एक्सिस पे इसको हमने 1 कंसीडर किया हुआ है। तो जब हम एक्स की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। मतलब यहाँ से आप सीधा चले आइए ऊपर, एकदम चले आइए चले आइए, और ये है 1। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 1, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है ना? अब 3 पॉइंट आपको इधर मिल गए हैं। अगर आप इन तीनों को करोगे बच्चों, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। ये ग्राफ इधर बुक में, और 3, 4 पॉइंट आप और ले लोगे तो आपको और भी क्लियरली ये दिखता जाएगा ग्राफ। फिलहाल इतना समझ में आया सभी को? अच्छा, ये तो अभी हमने लिया, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ बना है, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल होता है कोऑर्डिनेट का वो होता है प्लस कॉमा प्लस, यानी कि पॉजिटिव नंबर। और जितने भी अभी डेटा यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके सब पॉजिटिव हैं। और जीरो पर तो डिफाइंड है नहीं, तो जीरो पे ग्राफ जाने वाला नहीं है। लेकिन क्या नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता क्या? तो अगर सपोज करो इस ये जो एक्स की हमने सॉरी, अगर हमने एक्स की वैल्यू सभी ये जो पॉजिटिव इस समय लिखी हुई है हमने सभी में लगा दिया माइनस, हमने सभी में माइनस लगा दिया, तो सभी में माइनस लगा दिया तो वाई की वैल्यू भी सभी निगेटिव हो जाएगी कि नहीं? तो ये जो वाला जो ग्राफ, अब ये सभी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई माइनस माइनस में हो गए हैं। अब ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये किस कोऑर्डिनेट में बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ना, बिल्कुल सही है। और रहेगा बिल्कुल इसी के जैसे, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बना है वैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट पे रहेगा। क्यों? अब जैसे देखिए इधर, इधर क्या है, ये एक्स एक्सिस के एकदम करीब से एक पैरेलल लाइन की तरह जा रही है, यानी एक्स एक्सिस के एकदम करीब ऐसे ये कर्व बनेगा, और ये ऐसे इधर घूम जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या? ऐसा बनेगा कि नहीं? अब आप चाहो तो है ना, आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये मैं सिमिलैरिटी पैटर्न यूज कर रहा हूँ कि जैसे सिमेट्रिक फिगर होते हैं, जिस तरह इधर बना है बिल्कुल उसी तरह इधर बन रहा है। आप चाहो तो ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर, जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रिप्रेजेंट किया है, आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे तो यही बनेगा। हमारे ख्याल से समझ में भी आ रहा होगा सभी को। तो ये है बच्चों रैशनल फंक्शन का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ आपस में मिलते नहीं है क्योंकि फंक्शन जीरो पर डिफाइंड नहीं है। और अगर मैं पूछूं इस फंक्शन के लिए एफ एक्स बराबर 1/x के लिए डोमेन, को डोमेन और रेंज, तो जरा बताइए क्या होगा? डोमेन क्या, कोडोमेन क्या, रेंज? ये क्या है?
ये डोमेन होगा क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, डोमेन होगा। कोडोमेन भी आर होगा और रेंज भी आर होगा। रेंज में भी स्टेप जीरो लिखना है, क्यों? ये बताओ, अगर लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, तो ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर आप कुछ भी लोगे कभी भी ये जीरो आएगा नहीं, आएगा कभी जीरो? नहीं आएगा। हाँ, तो आप यहाँ पे जीरो हटा सकते हो। यहाँ पे क्या आर माइनस जीरो या आर? कोडोमेन भी आर माइनस जीरो रहेगा। क्यों? कोडोमेन तो पूरा का पूरा ये आर पे डिफाइंड है ना फंक्शन। कोडोमेन होता क्या है? कोडोमेन जहां पे मैपिंग डिफाइंड होती है पूरा का पूरा सेट, इसे सोचना थोड़ी है। मैंने बताया हुआ है आपको, कोडोमेन मतलब ये पूरा सेट, होल सेट बी, तो कोडोमेन आर ही रहेगा। ओके, तो ये हो गया रैशनल फंक्शन। अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है मॉडुलस फंक्शन। आप सभी लोग इससे परिचित भी हो मॉडुलस फंक्शन से। मॉडुलस फंक्शन, और सबसे ज्यादा यही आपको मिलेगा रास्ते में पढ़ते समय। ये कैसे डिफाइंड है? एफ बी एम एफ फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कौन वाला आर? डोमेन वाला आर। ओके, यहाँ पर फिर मॉड एक्स के लिए दो डेफिनेशन आ जाती है, इट इज आइदर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स कब होता है? वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और नेगेटिव एक्स कब होता है? वेन एवर एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। क्लियर है सभी को? अब अगर इसको ऐसे देखें तो यानी हमारे लिए एक बार y इक्वल्स टू एक्स है और एक बार y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। और अगर इसके लिए सोल्यूशन टेबल बनाते हैं, सोल्यूशन टेबल जब इसके लिए बच्चों बनाएंगे, ये x है, ये y है, यहाँ से दिख रहा है अगर आप x की वैल्यू ले रहे हो -1 तो y की वैल्यू मिलेगी -1। अगर x की वैल्यू लोगे 1 तो y की वैल्यू मिलेगी 1। यहाँ पे 2 लोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा। ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, ये वाली देखो 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 देखो, ये वाली जो सिचुएशन है, जो हम फर्स्ट केस लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं कि y इक्वल्स टू एक्स कब मिलेगा? जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हम ग्रेट निगेटिव नंबर ले ही नहीं रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। x की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो y की वैल्यू जीरो मिलेगी। इस वाले में, सेकंड वाले के लिए, ये जो y इक्वल्स टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, इस वाले के लिए आप लीजिए निगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस एक्स कभी आएगा जब ये x क्या होगा? स्मॉलर देन जीरो। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम x की वैल्यू ले ले -1, तो y की वैल्यू यहाँ पर जब x की जगह पे -1 रखोगे तो y की वैल्यू +1 आएगी कि नहीं? यहाँ पर अगर आप जीरो रखोगे तो यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, यहाँ पे आप अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे -2 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे -2 रखोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। तो ये दोनों चीजें क्लियर है। अब अगर इनको हम ग्राफिकली ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, इनको इनको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, और ये y में 1 है। तो जी एक पॉइंट तो दोनों में मिल रहा है 0,0, तो यानी ये ओरिजिन तो रहेगा। एक पॉइंट मिल रहा है 1,1, ये हमारे लिए है 1,1 यहाँ पे। फिर है क्या? 2,2 भी है, तो मान लो यहाँ पे ये 2 है और इधर मान लो यहाँ पे कहीं पे 2, तो 2,2 भी हमको मिलने वाला है, वो यहाँ पे मिल रहा है 2,2। जब आप -1 ले रहे हो x की वैल्यू, तो भी आपको y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। -1 लेने पर भी आपको y की वैल्यू प्लस में मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो भी हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? +2। तो इधर से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इधर से इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये जो v की तरह आपको ग्राफ दिख रहा है, v फॉर विक्ट्री, तो यही मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हुआ कि नहीं बच्चों?
अच्छा, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए डोमेन, कोड और रेंज, तो बताइए जरा। डोमेन आर हो, रेंज होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बिल्कुल सही है। रेंज होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, डोमेन होगा आर, को डोमेन होगा आर। आई थिंक सभी को समझ में भी आया होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर, जो कि एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। वैल्यू चाहे कुछ भी लो, हम देंगे वही। सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्मा से जनरली इसको डिनोट करते हैं। क्या है सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन, एक लोग चाहे तो कोई लोग अटेंडेंस ले लो बेटा, ठीक है, वही भेज देना मेरे को, किसान। तो देखिए, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ बी एम एफ फ्रॉम आर टू आर। अच्छा, इसको सिग्नम फंक्शन को सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा भी आप यूज कर सकते हो सिंबल, जैसे एफ यूज किया आप सिग्मा भी यूज कर सकते हो। मैं सिग्मा ही चलो यूज कर रहा हूँ। लेट सिग्मा बी अ मैप फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज सिग्मा एक्स इक्वल्स टू, ये आप एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा बच्चों तीन वैल्यू ही देगा, 1 0 -1। मतलब ये कि अगर आप एक्स ग्रेटर देन जीरो लोगे तो हमेशा 1 मिलेगा, अगर आप एक्स इक्वल्स टू जीरो लोगे तो जीरो ही रहेगा, और अगर आप एक्स लेस देन जीरो लोगे तो -1। मतलब ये कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो हमेशा आपको सिग्नम फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा? 1। कोई भी नेगेटिव वैल्यू लोगे एक्स की जगह पे, मान लो आपने ले लिया एक्स की वैल्यू -1000, तो सिग्मा -1000 भी किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर हम इसके ग्राफ की ओर देखें, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं टेबल, तो फिर यहाँ पर देखिए दो बनेगी, एक तो 0, 0 तो हो ही जाएगा, जब एक्स जीरो होगा तो ये भी जीरो मिलेगा। एक क्या होगा, मान लीजिए आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो भी आपको वाई की वैल्यू हमेशा 1 मिलने वाली है कि नहीं? अब एक्स की वैल्यू कुछ, हाँ बोलो। हाँ बस बस बस, अब आप इसको ग्राफिकल में बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो, जैसे ये मैंने बना दिया ग्राफ, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गया -1, ये हो गया वाई में +1। अब इधर एक्स एक्सिस पे आप जानते हो राइट साइड में जी प्लस में नंबर्स लिए जाते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस में लिए जाते हैं, और ये हो गया जीरो। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको, इसको आपको डार्क कर देना है, क्योंकि जीरो, अगर आप सिग्नम फंक्शन में अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी? जीरो। लेकिन अगर आप अगर जीरो से बड़ा कोई नंबर लेते हो तो क्या मिलेगा? अभी आप डेफिनेशन से देख के बताइए। हाँ, मैं मान लो मैंने यहाँ पे लिया ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, आप 1 2 3 4 5 एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा 1 ही मिलने वाली है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप चाहे 1 लीजिए तो भी हाइट आपको वही 1 मिलेगी, अगर आप एक्स की वैल्यू 5 भी ले रहे हो तो भी आपको हाइट क्या मिलेगी? 1 के बराबर ही मिलेगी कि नहीं? अगर आपने एक्स की वैल्यू 5 ले ली तो भी वाई की वैल्यू बच्चों क्या होगी? एक्स की वैल्यू अगर आपने 5 ले ली तो भी वाई की वैल्यू 1 होगा कि नहीं? अब यहाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला है, क्योंकि सिग्निफिकेंट हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अच्छा हाँ, एक चीज और छोटी सी मैं भूल जाऊंगा, यहाँ पर देखिए मैंने डार्क सर्कल किया हुआ है, मतलब ये एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ 1 से ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे आपको एक ओपन बॉल बनानी है, इसको डार्क नहीं करिएगा, ठीक है? और मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप ये ग्राफ देख रहे हो, जो ये राइट साइड में स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये ग्रेटर देन जीरो के लिए है। जब आपका एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, तब आपको वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, यही तो है ना? क्योंकि जब आपका एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब आपके पास वैल्यू क्या है? जीरो है। तो यही ये इस वाले पर्टिकुलर सेकंड वाले एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये जो जीरो देगा, इसके लिए हमने सबसे पहले इसी को रिप्रेजेंट किया,
ये जो डार्क ओरिजिन हमने किया हुआ है, ये उसको 0,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 से बड़ा जो भी नंबर आप लोगे उसके लिए ये लाइन काम करेगी। इसी तरह से अगर आपने नेगेटिव में कोई नंबर लिया 0 से छोटा, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, -1। तो यानी ये कहाँ जाएगा, ये आपको यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे भी आपको एक ओपन बॉल बना देना है। आया समझ में? अब इसका इसका डोमेन रेंज को डोमेन बताइए। हाँ ठीक है, डोमेन है आर, वो डोमेन भी आर होगा, और रेंज में केवल केवल 3 एलिमेंट आएंगे। यस, क्योंकि इसके अलावा कुछ नंबर मिलता नहीं हमें, चाहे हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है सभी को। अब क्यों बच्चों, किसी को कोई डाउट? हमेशा? क्यों वरुणिका, हमेशा? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि डोमेन हमेशा रियल ही आएगा। अभी मैं ये नंबर ले लूं, एफ एक्स इक्वल्स टू √x, बताओ डोमेन क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू √x है, तो क्या डोमेन ये इसका फंक्शन का आर होगा? बताओ, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू √x लिखा हुआ है, तो क्या ये सभी रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है फंक्शन? बोलो। इसका डोमेन होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्यों बच्चों? इसका इसका डोमेन क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा डोमेन आर ही होगा, वो अलग बात है। अभी आप स्पेशल फंक्शंस के ग्राफ पढ़ रहे हो, तो फंक्शन तो पूरे रियल पे काम करेगा ना, पूरे डोमेन पे काम कर रहा है, इस वजह से आप डोमेन आर आर देखते जा रहे हो, क्योंकि जितने भी फंक्शन आप पढ़ रहे हो वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो वेल डिफाइंड फंक्शन है। जब आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे आओगे, वहां पे जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में डोमेन आर ही मिलेगा, अभी आपको अगले एक्सरसाइज पे यही करने को मिलेगा भी। चलिए, लास्ट फंक्शन है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ बोलो बोलो बोलो। यस यस, तो √x दिया हुआ, तो x की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं ले सकते ना। तो हाँ, नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। ओके, अब बच्चों बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो लेट f बी अ मैप फ्रॉम R to R which is defined as f of x equals to, इसको बच्चों ऐसे लिखा जाता है, ब्रैकेट x पढ़ा जाता है, और ये जो क्लोज्ड इंटरवल वाला ब्रैकेट है वही ब्रैकेट आपको लगाना भी है, और कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है, ना मॉड लगाना है, ना स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ना करली ब्रैकेट लगाना है। ये जो आप क्लोज्ड इंटरवल यानी बिग ब्रैकेट के नाम से जिसको जानते हो, वही वाला ब्रैकेट लगाना है, और इसको ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन बोलो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, कौन वाला R, डोमेन वाला R। अब ये डिफाइंड कैसे है ब्रैकेट x का, हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कोई बताएगा ब्रैकेट x कैसे डिफाइंड है? तो ब्रैकेट x का मतलब क्या है, अगर कोई जान? हाँ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझा दूं, फिर मैं आगे फंक्शन ग्राफ पे डिस्कस कर लूंगा। देखिए, इसका मतलब ये होता है, जैसे आप मॉडुलस में ये पढ़ते हो, अंदर कोई भी नंबर हो लेकिन वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं, कि मॉडुलस जो है हर नंबर को पॉजिटिव बना देता है, ये पढ़ा है आपने? अब अब ब्रैकेट का क्या, इस ब्रैकेट फंक्शन का क्या काम है, कि ब्रैकेट फंक्शन के अंदर अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 1.2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू, ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू इस x के बराबर होती है,
जहां पे ये x क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इसके करीब है। 1.2 1.2 से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होगा, इंटीजर आपको पता है 1 होगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। अगर यहाँ पर मान लो खुद ही होल नंबर फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे लिखा होता 1, तो इसीलिए यहाँ पे देखो डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ उसमें लेस देन और इक्वलिटी भी लगी हुई है कि अगर मान लो वो खुद इंटीजर ही है, अंदर लिखा हुआ है, आप देख लो यहाँ पे 1 जो अंदर लिखा, ये खुद इंटीजर है कि नहीं बच्चों। तो इस सिचुएशन में भी वैल्यू वही रहेगी, 1 ही रहेगी। अगर यहाँ पर 1.9 लिखा हुआ है तो भी 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर 1। अगर लिखा हुआ है 2.01 तो बताइए वैल्यू क्या हो, 2। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 2 तो वैल्यू क्या होगी, 2। अब थोड़ा सा नेगेटिव में भी चलते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ कहीं पे -1.2, क्या -1.2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2। क्यों, क्योंकि आप अगर नंबर लाइन में देखिए, ये 0 है, ये 1 है, -1 है, ये -2 है, -1.2 मान लो यहाँ पर कहिए। अब ये बताइए कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि जो अंदर x लिखा हुआ है, बाहर वो x आएगा जो कि इससे छोटा होगा और इंटीजर होगा। तो -1.2 से ये है -1.2, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -1 है या -2 है ना। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आप राइट साइड में आ रहे हो तो आप बढ़ रहे हो, घट नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, प्लस की ओर जा रहे हो। तो कहने का मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, नेक्स्ट वाला -2। तो बताइए आप लोग, अगर लिखा हुआ है -5.4 तो इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -6। वेरी गुड। और कहीं पर अगर यही केवल यही लिखा होगा -5 तो आप क्या लिखेंगे, -5। तो बच्चों जितना आपने अभी देखा, ये इतने सारे एग्जांपल्स, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। बस अब आप ग्राफ देख लीजिए, बस काम खत्म। अरे भैया, आप तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे ना, अभी तो आप ग्राफ को कर रहे हो। एक लेक्चर कल खत्म हो जाएगी, तो कल आपकी एक्सरसाइज वगैरह ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसका देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। जतिन जल्दीबाजी किस चीज की है जी, बोर हो गए क्या, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 0 तो आप क्या लिखोगे, 0। तो देखिए पहला पॉइंट तो इसका सोल्यूशन, अब इसको हम क्योंकि ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, ये वाला 0, ये सोल्यूशन होगा। ठीक, फिर क्या है, अगर आप 0 से, अब यहाँ पर देखिए मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप ये बताइए 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी नंबर लोगे, यानी मैं ये कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर ये पूरा 1 से जस्ट पहले तक कोई भी नंबर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं। ओके, तो यानी कि 0 से लेकर 1 तक की कोई भी अगर आप x की वैल्यू लोगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 0। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा 1 पे आओ, अगर आप x की जगह पे 1 लेते हो तो आपको पता है 1 की वैल्यू 1 होगी, और अगर आप 1.9 भी लेते हो तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 पे ये y की वैल्यू मान लो ये 1 है, तो 1 जब हम ले रहे हैं x की वैल्यू तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। अब आप यहाँ पर मान लो है 2 के जस्ट पहले, या ये है मान लो 2 वाला, तो यहाँ से आप यहाँ तक चले आइए, लेकिन यहाँ पर 2 पर आप क्या बना दीजिए, ओपन बॉल बना दीजिए 2 पर। तो इससे ये पता चल रहा है क्या कि अगर हम x की वैल्यू 1 से लेकर
2 के जस्ट पहले तक कुछ भी लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी कि नहीं। और 2 पर ओपन बॉल लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ब्रैकेट 2 जो है वो 1 के इक्वल नहीं, यही तो मतलब हुआ। इसीलिए जब यहाँ पर 2 है तो 2 पर देखिए आपको ओपन बॉल मैंने लगाई हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डार्क कर देता तो फिर इसका मतलब ये होता कि जो आप x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो वो भी 1 दे रहा है, जबकि ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसी तरह से अगर 2 से 3 की बात करें, 2 से 3 की बात करें तो क्या आएगा, मान लो यहाँ पे 2 है। अब जैसे ही आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिए हो तब आपको x की वैल्यू 2 लेने पर ये y की वैल्यू ये 2 मिलेगी कि नहीं, जो कि हम डार्क कर रहे हैं। अब ये 2 से लेकर 3 तक जाएगा, ये 2 से लेकर 3 तक जाएगा, लेकिन 3 में फिर से ओपन बॉल बन जाएगी। सही है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो नेगेटिव में भी बना लो, जैसे अभी मैंने आप पॉजिटिव बनाया, आप थर्ड क्वाड्रेंट को लेके चलो और नेगेटिव में भी इसी को आप बढ़ा सकते हो, नेगेटिव में भी बढ़ा सकते हो। अगर आप देख रहे हो -1 यहाँ पर है, यहाँ पर -2 है, तो -1 पे आप अगर ले रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है बताइए।